Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. Today I'll discuss about integrins and the signaling pathway mediated by integrins. But इसे डिस्कस करने से पहले हम इंटेग्रिन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर CSIR क्वेश्चन को देखते हैं, एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर CSIR क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटेग्रिन्स. ये क्वेश्चन क्या कहता है? Several types of molecules including the transmembrane glycoproteins can function as matrix receptors and co-receptors. मीन्स काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं इंक्लूडिंग ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो मैट्रिक्स रिसेप्टर्स एंड को रिसेप्टर्स की तरह फंक्शन करते हैं. However, in animal cells जो मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के लिए प्रिंसिपल रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटेग्रिन्स होते हैं. इन चारों स्टेटमेंट्स में से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंटेग्रिन से रिलेटेड करेक्ट नहीं है? और इस क्वेश्चन का आंसर काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर इस क्लास को बिना स्किप किए हुए सिंसियरली अटेंड करें. सो लेट्स स्टार्ट. इंटेग्रिन क्या है? इंटेग्रिन्स आर प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मीन्स इंटेग्रिन्स प्रोटीन्स है जो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इंटेग्रिन दो काम करता है. It mediates adhesion of cells to each other and to the extracellular matrix. Means integrins are involved in cell adhesion. And cell adhesion किससे करता है? Cell to cell cell adhesion भी करता है and cell to extracellular matrix भी cell adhesion करता है. And integrin के बारे में most important point क्या है कि integrin bidirectional cell adhesion receptor है. integrin क्या है? इंटेग्रिन बाईडायरेक्शनल सेल एडेशन रिसेप्टर है. मीन्स इंटेग्रिन इज द बाईडायरेक्शनल सेल एडेशन रिसेप्टर. इंटेग्रिन किस तरह का रिसेप्टर है? बाईडायरेक्शनल सेल एडेशन रिसेप्टर है. बाईडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? बाईडायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि इंटेग्रिन इंट्रासेलुलर सिग्नल को कैरी करता है एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में एंड एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल को कैरी करता है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में. सो इंटेग्रिन्स कैरी सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि इंटेग्रिन एक प्रोटीन है जो कि सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इंटेग्रिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों डायरेक्शन में सिग्नल को कैरी करती है. दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर एंड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर. इंटेग्रिन रिसेप्टर की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटेग्रिन दो सब यूनिट के बने होते हैं. एक सब यूनिट को अल्फा बोलते हैं और दूसरे सब यूनिट को बीटा बोलते हैं. मीन्स इंटेग्रिन दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा, और ये दोनों सब यूनिट नॉन कोवैलेंटली एसोसिएटेड होते हैं. दोनों सब यूनिट कैसे एसोसिएटेड होते हैं? अल्फा एंड बीटा सब यूनिट ऑफ इंटेग्रिन इज एसोसिएटेड नॉन कोवैलेंटली. मीन्स इंटेग्रिन का अल्फा और बीटा सब यूनिट एक दूसरे से नॉन कोवैलेंटली एसोसिएटेड होता है. इट मीन्स कि इंटेग्रिन के अल्फा एंड बीटा सब यूनिट के बीच में कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंटेग्रिन्स के बारे में क्या है? इंटेग्रिन्स का जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट होता है, इन दोनों में तीन कैरेक्टरिस्टिक डोमेन होते हैं. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डोमेन होते हैं दैट इज साइटोसोलिक डोमेन विच इज शॉर्ट, एंड सेकेंड डोमेन जो होते हैं वो लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होते हैं. और इंटेग्रिन का साइटोसोलिक डोमेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कनेक्टेड होते हैं एक थर्ड डोमेन से, एंड थर्ड डोमेन इज सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स. सो इंटेग्रिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री कैरेक्टरिस्टिक डोमेन. First one is the short cytosolic domain, and second one is the large extracellular ligand binding domain, and third one is the single transmembrane helix. इंटेग्रिन के अल्फा एंड बीटा सब यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है. इंटेग्रिन का जो अल्फा सब यूनिट होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इंटेग्रिन के अल्फा सब यूनिट में डाईवैलेंट कैटायन की बाइंडिंग साइट होती है.
इंटेग्रिन की अल्फा सब यूनिट में क्या होती है, डाई वैलेंट कैटायन की बाइंडिंग साइट होती है। डाई वैलेंट कैटायन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन। मीन्स इंटेग्रिन की अल्फा सब यूनिट में कैल्शियम आयन की बाइंडिंग साइट होती है और ये कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट इंटेग्रिन के लिगेंड बाइंडिंग एक्टिविटी के लिए इंट्रिंसिक है। अब आते हैं बीटा सब यूनिट पे। इंटेग्रिन का जो बीटा सब यूनिट होता है, द बीटा सब यूनिट ऑफ इंटेग्रिन इज रिच इन सिस्टीन अमाइनो एसिड। और सिस्टीन अमाइनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि दो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। सिस्टीन अमाइनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेग्रिन का जो बीटा सब यूनिट है that has extensive intra-chain disulfide bonding। मीन्स इंटेग्रिन के बीटा सब यूनिट में एक्सटेंसिव इंट्रा-चेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होते हैं। इंटेग्रिन की अगर फंक्शन की बात करें तो इंटेग्रिन सेल एडहेशन में इन्वॉल्व है। इंटेग्रिन का फंक्शन क्या है, सेल एडहेशन। इंटेग्रिन दो तरह के सेल एडहेशन फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट वन इज द सेल टू सेल एडहेशन and second one is the cell to extracellular matrix protein। means integrin cell to cell adhesion में involved है and cell to extracellular matrix protein के cell adhesion में भी involved है। इसका मतलब क्या हुआ, integrin play an important role in cell to cell adhesion as well as cell to extracellular matrix protein adhesion। Extracellular matrix protein is present in extracellular environment of the cell. That's why integrin play a crucial role in those processes that require selective cell-cell interactions, and those processes are embryonic development, blood clotting, immune cell function, tumor growth and metastasis। क्योंकि इंटेग्रिन में तीन कैरेक्टरिस्टिक डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक डोमेन, सेकेंड वन इज द लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एंड थर्ड वन इज द ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स दैट कनेक्ट साइटोसोलिक डोमेन एंड लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इंटेग्रिन का जो साइटोसोलिक डोमेन है एंड एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो कौन से कंपोनेंट से इंटरैक्ट करती है। इंटेग्रिन्स का जो लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो इंटरैक्ट करता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन में दो कंपोनेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट, एक कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा प्रोटीन। लेकिन इंटेग्रिन का जो एक्स्ट्रासेलुलर बाइंडिंग डोमेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोटीन कंपोनेंट से इंटरैक्ट करती है। बट प्रोटीन कंपोनेंट में भी वैसे प्रोटीन से जिसमें आरजीडी सीक्वेंस है। आरजीडी सीक्वेंस क्या है, आर स्टैंड्स फॉर अर्जिनिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन एंड डी स्टैंड्स फॉर एस्पार्टिक एसिड। सो इंटेग्रिन का जो एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोटीन कंपोनेंट के आरजीडी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके प्रोटीन कंपोनेंट में जो आरजीडी सीक्वेंस होते हैं दैट आर कोलेजन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोटियोग्लाइकन्स as well as many other proteins that have RGD sequence। अब आते हैं इंटेग्रिन के साइटोसोलिक डोमेन पे। साइटोसोलिक डोमेन किस कंपोनेंट से इंटरैक्ट करती है। इंटेग्रिन का जो साइटोसोलिक डोमेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं उससे इंटरैक्ट करती है। और साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स क्या है, टैलिन, अल्फा एक्टिनिन, विंक्विलिन, पैक्सिलिन एंड अदर प्रोटीन्स। एंड ये सारे साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स जो हैं ये फाइनली एक्टिन से इंटरैक्ट करते हैं। ये फाइनली किससे इंटरैक्ट करते हैं, एक्टिन से। मीन्स इंटेग्रिन का जो साइटोसोलिक डोमेन है
वो फाइनली एक्टिन बेस्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के असेंबली को मॉड्यूलेट करता है। सो इन समरी अगर इंटेग्रीन के दोनों डोमेन का इंटरैक्टिंग पार्टनर्स देखें तो इंटेग्रीन का जो एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उस ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोटीन कंपोनेंट से इंटरैक्ट करती है और इस प्रोटीन कंपोनेंट में स्पेसिफिकली वो आरजीडी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। और आरजीडी सीक्वेंस किसमें होते हैं? कोलेजन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रोनेक्टिन। जबकि इंटेग्रीन का जो साइटोसोलिक डोमेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन्स होते हैं उससे इंटरैक्ट करती है। और साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स क्या है? टैलिन, अल्फा एक्टिनिन, विंक्युलिन, पैक्सिलिन, और ये फाइनली एक्टिन से इंटरैक्ट करते हैं। सो फाइनली जो इंटेग्रीन का साइटोसोलिक डोमेन है वो एक्टिन बेस्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के असेंबली को मॉड्यूलेट करता है। क्योंकि इंटेग्रीन बाइडायरेक्शनल सेल एडहेशन रिसेप्टर है इसीलिए इंटेग्रीन दोनों सिग्नलिंग परफॉर्म करती है, दैट इज फ्रॉम साइटोसोल टू एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट टू साइटोसोल। फ्रॉम साइटोसोल टू एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट जो सिग्नल कैरी होता है उस तरह के सिग्नलिंग को आउटसाइड इन सिग्नलिंग कहते हैं, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से साइटोसोल में जो सिग्नल कैरी होती है उसको इनसाइड आउट सिग्नलिंग कहते हैं। आउटसाइड इन सिग्नलिंग क्या होता है? जब इंटेग्रीन का एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से बाइंड करती है तो उससे क्या होता है? इंटेग्रीन के साइटोसोलिक डोमेन में कन्फर्मेशनल चेंज होती है और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स है उससे इंटरैक्ट करते हैं और उससे इंटरैक्ट करते हैं तो फाइनली एक्टिन की असेंबली को मॉड्यूलेट करते हैं एंड दिस इज आउटसाइड इन सिग्नलिंग। लेकिन इनसाइड आउट सिग्नलिंग में क्या होता है? नॉर्मली इंटेग्रीन्स का जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होते हैं वो दो कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। पहले कन्फर्मेशन में क्या होता है? इंटेग्रीन का जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होता है उसकी कोई भी एफिनिटी नहीं होती है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से, लेकिन जैसे ही कोई इंट्रासेलुलर लिगेंड बाइंड करता है इंटेग्रीन के साइटोसोलिक डोमेन पे, इंटेग्रीन का एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन का कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से इंटेग्रीन का एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से इंटरैक्ट करती है और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से सेल एडहेशन को चेंज करता है। Because integrins are involved in cell adhesion, that's why integrins are involved in regulation of cell adhesion to many processes. For example, integrins play an important role in leukocyte migration, interactions between immune cells and phagocytosis by macrophages. अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था कि काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इंक्लूडिंग ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो मैट्रिक्स रिसेप्टर एंड को रिसेप्टर की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में जो मोस्ट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए जो प्रिंसिपल रिसेप्टर्स होता है वो इंटेग्रीन्स होता है। और इन चारों स्टेटमेंट्स में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंटेग्रीन से रिलेटेड ट्रू नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इंटेग्रीन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स दैट लिंक टू द साइटोस्केलेटन, and this statement is correct because integrins have three domains: cytosolic domain, extracellular ligand binding domain and transmembrane linkers, and the cytosolic domain of integrin linked with the cytoskeleton proteins. So this statement is correct. Second statement क्या है? An integrin molecule is composed of two non-covalently associated glycoprotein subunits alpha and beta. Both subunits span the cell membrane with short intracellular C-terminal tails and large N-terminal extracellular domains. And this statement is also correct because integrin molecules are composed of two subunits, that is alpha and beta, and both subunits are non-covalently associated and both subunits span the cell membrane and the C-terminal tails are short, which is cytosolic, and N-terminal domain is large, which is extracellular. So this statement is true regarding integrins.
थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? द एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ इंटेग्रीन डाइमर binds to specific carbohydrate residues in the extracellular matrix proteins or to ligands on the surface of other cells. इंटेग्रीन में 3 डोमेन होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स एंड साइटोसोलिक डोमेन। एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं, बट ग्लाइकोप्रोटीन में 2 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बट जो इंटेग्रीन का एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो प्रोटीन से इंटरैक्ट करती है, और वो प्रोटीन से जिसमें आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। मींस इंटेग्रीन का जो एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंटेग्रीन्स। फोर्थ स्टेटमेंट क्या करता है? द intracellular portion binds to a complex of proteins that form a linkage to the cytoskeleton, and this statement is correct. So the answer for this question is third. So this is all about integrins and signaling pathway mediated by integrins, and in my next video I'll discuss about regulation of transcription by steroid hormone.